नमस्ते। अक्सर लगता है ना कि दुनिया भर के देशों, उनकी राजधानियों और करेंसीज को याद रखना कितना मुश्किल काम है। बहुत सारी नाम, बहुत सारी कंफ्यूजन। लेकिन सोचिए अगर इसका कोई आसान तरीका हो, तो चलिए आज हम कुछ ऐसी ही सिंपल ट्रिक्स के साथ इस मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सोचकर बताइए, मॉरिशस, नेपाल और पाकिस्तान, इन तीनों देशों में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब एक ऐसा सीक्रेट है जो शायद फैक्ट्स को याद करने का पूरा नजरिया ही बदल दे। थोड़ा इंतजार कीजिए, इसका राज जल्द ही खुलने वाला है। लेकिन पहले एक मिनट, ये सब जानना जरूरी क्यों है? सीधी सी बात है, ये नॉलेज हमें दुनिया को बेहतर समझने में मदद करती है, चाहे न्यूज में आती हेडलाइंस हो या फिर हमारी अगली छुट्टियों की प्लानिंग। सोचिए, जब हम न्यूज़ में सीरिया या येमेन का जिक्र सुनते हैं या रूस के रूबल के उतार चढ़ाव के बारे में पढ़ते हैं, इन देशों और उनकी करेंसी की बेसिक जानकारी से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इंटरनेशनल ट्रैवल तो आसान होता ही है, साथ ही हम ग्लोबल कल्चर से भी जुड़ पाते हैं। मतलब ये हमें एक बेटर इन्फॉर्म ग्लोबल सिटीजन बनाता है। तो तैयार हैं कुछ कोड ब्रेकिंग के लिए? हमारा पहला स्टॉप है रूपी जोन। ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग करेंसीज में से एक है और इसको समझना मतलब एक पूरा कोड क्रैक करने जैसा है। अब सवाल ये है कि वो 8 देश कौन से हैं जहां रुपया चलता है, उन्हें याद कैसे रखा जाए? क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक सिंपल सा सेंटेंस है, बस एक सेंटेंस, जो इन सभी 8 देशों के नाम याद करवा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही सुना। और वो सेंटेंस है, मैन एंड हिज मिस आर टेकिंग अ पिक। मुझे पता है सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये अजीब सा सेंटेंस ही वो मास्टर की है जो इस कोड को खोलेगी। देखते हैं कैसे। तो चलिए इसको डीकोड करते हैं। मैन से बनता है मालदीव्स और नेपाल, सिंपल। फिर है मिस, इससे आते हैं मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका और सेशल्स। और आखिर में पिक यानी पाकिस्तान, इंडिया और सेलोन, जो श्रीलंका का पुराना नाम है। और बस हो गए ना 8 देश याद, एक झटके में। चलिए, रूपी जोन तो मास्टर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसी करेंसी की तरफ जिसका इतिहास काफी गहरा है, द पाउंड। और पाउंड इस्तेमाल करने वाले देशों को याद करने के लिए भी एक जबरदस्त ट्रिक है, और वो है ये फ्रेज, द यूके मेड अस लेस। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, इसके पीछे पूरा हिस्टोरिकल कनेक्शन है जो इसे और भी पावरफुल बना देता है। तो इस लेस में कौन से देश छुपे हैं, चलिए देखते हैं। एल से लेबनान, ई से इजिप्ट, एस से सदर्न सुडान और एक और एस से सीरिया। मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक ये छोटा सा शब्द इन सभी देशों को एक साथ जोड़ देता है। अब अगला स्टॉप, मिडिल ईस्ट। यहाँ हम 2 रिलेटेड करेंसीज, दीनार और रियाल को एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, इनके लिए भी हमारे पास कुछ मजेदार मेमोरी हैक्स हैं, बिल्कुल चिंता न करें। लेकिन उस मेमोरी हैक से पहले दिनार के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसीज में से एक है। जी हाँ, इसकी कीमत अक्सर डॉलर या पाउंड से भी ज्यादा होती है। काफी सरप्राइजिंग है ना? तो अब सवाल ये है कि दीनार यूज करने वाले सारे देश याद कैसे रखें? इसके लिए एक मजेदार सा फ्रेज है, LIJE हैव अ बिस्किट। बस इसकी स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान देना है। चलिए इस बिस्किट को तोड़ कर देखते हैं। LIJ से है लीबिया और जॉर्डन, फिर आते हैं BISCUIT के लेटर्स पे। B से बहरीन, I से इराक, S से सर्बिया, K से कुवैत और लास्ट में A और T से अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। देखा, एक और सिंपल सेंटेंस और 8 नए देश हमारी मेमोरी में फिट हो गए। अब एक आम कंफ्यूजन दूर करते हैं, येन और युआन। अक्सर इन दोनों में गड़बड़ हो जाती है, तो सिंपल सा फंडा है। येन है जापान की करेंसी और युआन है चीन की। अब इन्हें अलग कैसे रखें? इसके लिए एक सुपर ट्रिक है। UAN के आखिर में आता है AN। इस AN को पलट दीजिए, बन गया NA। और NA से याद रखिए चाइना। है ना कमाल की ट्रिक? ओके, करेंसीज का मामला तो सॉर्ट हो गया। अब चलते हैं कैपिटल्स की तरफ, मतलब देशों की राजधानियों की तरफ। और घबराइए मत, इन्हें याद करने के लिए भी कुछ शानदार तरीके हैं। सबसे पहले सबसे आसान कैटेगरी, वो कैपिटल्स जिनका नाम उनके देश के नाम पर ही है। इससे इजी क्या होगा? जैसे सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, मेक्सिको की मेक्सिको सिटी, सेम टू सेम, कुवैत सिटी पनामा सिटी, और मोनाको की कैपिटल तो मोनाको ही है। ये तो फ्री के मार्क्स हैं, है ना? लेकिन हमेशा सब कुछ इतना सिंपल नहीं होता। कैपिटल सिटीज बदलती भी रहती हैं। जैसे श्रीलंका की कैपिटल पहले कोलंबो थी, अब है
श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे। इंडोनेशिया अपनी कैपिटल जकार्ता से नुसंतारा शिफ्ट कर रहा है और म्यांमार ने भी अपनी कैपिटल यांगून से नेपिडॉ बदल दी। ये सब दिखाता है कि दुनिया का नक्शा हमेशा बदलता रहता है। और अब एक और मजेदार फैक्ट, एक ऐसा देश है जिसकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कैपिटल्स हैं। सोचा है कभी? वो देश है साउथ अफ्रीका। हाँ, पूरी 3, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूमफॉन्टेन। हर कैपिटल का अपना अलग काम है, सरकार की अलग ब्रांच वहां से काम करती है। काफी यूनिक है ना ये? तो देखा, ये हैं वो चाबियां जिससे करेंसीज और कैपिटल्स का लॉक खोला जा सकता है। अब जब ये ट्रिक्स पता चल गई हैं, तो सोचिए सबसे पहले कौन सी ग्लोबल इकोनॉमिक स्टोरी को अनलॉक करना पसंद करेंगे। अगली बार जब कोई न्यूज़ हेडलाइन देखें या ग्लोब पर कोई देश, तो शायद अब उसे एक नए नजरिए से देखेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।